Hello students, myself Rajiv and I am going to teach you in the lesson whose name is ice cream and this lesson is related with your course book named Marigold. आज हम सब बात करेंगे अपने चैप्टर 1 की आइसक्रीम मैन के बारे में, जो कि आपके मैरीगोल्ड जो आपका टेक्स्ट बुक है उसके फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पोएम है। जैसा कि आप सभी पिक्चर देख रहे होंगे कि एक आइसक्रीम सेलर जो है आइसक्रीम स्टॉल के साथ खड़ा है और बच्चों से बात कर रहा है। बच्चे अपनी डिमांड को रख रहे हैं। 2-4 बच्चे आपस में जो आइसक्रीम ले चुके हैं आइसक्रीम को खा रहे हैं और एक बच्चा है जो डिमांड कर रहा है। एक्चुअली गर्मी के दिनों में हम सभी आइसक्रीम खाना ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि ये ठंडा के साथ साथ ये कोल्ड भी होता है और कोल्ड के साथ साथ ये काफ़ी डिलीशियस भी होता है, जिसको खाने से हमारी जो भूख है वो भूख ख़त्म हो जाती है। तो इस तरीके से हम इस पिक्चर को रीड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम आगे की तरफ। सबसे पहला जो लाइन है वो है व्हाट इज़ कोल्ड, स्वीट एंड क्रीमी एंड वंडरफुल टू इट। COLD, कोल्ड का मतलब होता है ठंडा। SWT, स्वीट का मतलब होता है मीठा। एंड क्रीमी, CREAMY, क्रीमी का मतलब होता है खाने में जो स्वादिष्ट लगे। एंड वंडरफुल मीन्स होता है आश्चर्यजनक, WONDERFUL, वंडरफुल मीन्स आश्चर्य, है ना। यानी कि कोई एक ऐसी चीज़ जिसमें ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटीज अवेलेबल हो। नेक्स्ट कह रहा है एवरीवन का मतलब होता है प्रतीक, हर एक, सभी। फेवरेट ट्रीट स्पेशली ऑन ए हॉट समर डे इन एन आइसक्रीम। फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा, यानी कि सभी की पसंद होती है क्या करना, ट्रीट का मतलब होता है खाना या खिलाना, है ना, ऑफर करना। स्पेशली का मतलब होता है मुख्य रूप से, यानी कि जब गर्मी के दिन शुरू हो जाते हैं तो सभी एक आइसक्रीम को खाना या एक दूसरे को ट्रीट करना, खिलाना ज़्यादा लाइक करते हैं और एक दूसरे को खिलाया करते हैं। एंड एवरीवन्स फेवरेट पर्सन माइट जस्ट बी द आइसक्रीम मैन। और यही कॉज होता है, यही कारण होती है कि सभी की, जो सभी बच्चों की हो, बड़ों की हो, ऑलमोस्ट जो ज़्यादा मैच्योर्ड पर्सन है जिसे हम ओल्ड पर्सन भी कहते हैं, कई सारे लोग हैं जो आइसक्रीम को खाना बेहद पसंद करते हैं। तो चलिए हम पोएम के बारे में चलते हैं। ये जो पोएम है, इस पोएम के राइटर हैं रैचल फील्ड। इस पोएम के राइटर हैं रैचल फील्ड। पोएम को इन्होंने 4 अलग अलग पैराग्राफ में बांटा है और चारों अलग अलग पैराग्राफ में अलग अलग तरह की जो फीलिंग्स हैं उन फीलिंग्स को उन्होंने शो अप किया है यहाँ पे। जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, मैं जूम कर देता हूँ कि आपको क्लियर दिखाई दे। ये जो पोएम आपके सामने है क्या जी, तो जो फर्स्ट लाइन पोएम की है वो पोएम की लाइन है व्हेन समर्स इन द सिटी। समर्स, ये अपस्ट्रॉफी एस का मतलब होता है गर्मी के दिनों का। ये अपस्ट्रॉफी और एस लगाने का अर्थ हो जाता है का। व्हेन का मतलब होता है जब, WHEN, व्हेन। व्हेन समर्स इन द सिटी एंड ब्रिक्स ए ब्लेज ऑफ हीट, यानी कि जब शहरों में गर्मियाँ शुरू हो जाती है और जो ब्रिक्स हैं यानी कि घरों में दीवारों में जो ईंट लगे हुए हैं वो गर्मी से तपने लगते हैं। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट, CART, कार्ट मीन्स होता है ठेला गाड़ी जिसमें वो आइसक्रीम भर के लाते हैं। और आइसक्रीम मैन का मतलब होता है आइसक्रीम बेचने वाला व्यक्ति। द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गोज ट्रंडलिंग डाउन द स्ट्रीट, और उस छोटी सी गाड़ी के साथ जो गांव की गलियों से, शहर की गलियों से, जब स्ट्रीट का मतलब होता है गली, है ना, तो वो गुजरता है तो क्या होता है। आगे सेकंड पैराग्राफ में चलते हैं। बीनीथ हिज राउंड अम्ब्रेला, ओह व्हाट ए जॉयफुल साइट,
to see him fill the cones with mounds of cooling brown and white beneath his round umbrella. beneath का मतलब होता है के साथ साथ, यानी उस ठेले गाड़ी के साथ साथ एक राउंड अम्ब्रेला यानी कि एक क्या लगा होता है, तो एक छाता भी लगा होता है गोल, है ना. ओ व्हाट इज जॉयफुल साइट, कितना मनोरम दृश्य होता है, कितना सुखद दृश्य होता है जब वो उसे हम देखते हैं तो गर्मी के दिनों में. टू सी हिम फिल द कोन्स विथ माउंट्स, और जब हम उनके पास जाकर जो कोन्स होते हैं, जो आइसक्रीम का जो कुल्फी के जैसा बना होता है, उसमें जब हम क्रीम को भरवाते हैं, और कूलिंग ब्राउन एंड वाइट, और कभी कभी हम अपनी डिमांड, ब्राउन का मतलब होता है चॉकलेटी जो क्रीम होता है, और वाइट का मतलब होता है जो मिल्की क्रीम होता है, वैनिला, चॉकलेट. अब हम थर्ड पैराग्राफ में देखते हैं कि वो कितने तरह के होते हैं, है ना. उसमें हम क्या करते हैं, भरवाते हैं, लेकिन उनके भी कई प्रकार होते हैं. वैनिला, chocolate, strawberry, or chili things to drink from bottles full of frosty fizz, green, orange, white or pink. वैनिला, चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, यानी कि चिली का मतलब होता है तीखा. कभी कभी हम इस तरह की चीज़ों को भी क्या करते हैं, तो गर्मी के दिनों में पीने योग्य जो चीज़ें होती हैं, जो वैनिला आइसक्रीम आता है, वैनिला केक भी आपने खाया होगा, तो उस तरह की केक्स, उस तरह की क्रीम्स, या फिर चॉकलेटी जो क्रीम होते हैं, चॉकलेटी जो वस्तुएं होती हुए, वो स्ट्रॉबेरी भी एक तरह का फ्लेवर है जो काफ़ी डिलीशियस हो. और चिली थिंग्स टू ड्रिंक, और कभी कभी हम कुछ तीखी चीज़ें भी क्या करते हैं, ठंडा करके और पिया करते हैं. फ्रॉम बोटल्स फुल ऑफ फ्रॉस्टी फिज, और कभी कभी हम बोतल में भर भर के फ्रॉस्टी फिज को भी पिया करते हैं. ग्रीन, ऑरेंज, वाइट और पिंक, जो कि कभी हरा होता है, कभी ऑरेंज होता है यानी कि संतरे की रंग का होता है, कभी सफ़ेद वाइट होता है, कभी कभी गुलाबी भी होता है. हिज कार्ट माइट बी ए फ्लावर बेड ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीज. उसकी गाड़ियाँ जो होती हैं, उस ठेले गाड़ी के चारों तरफ ऐसा लगता है देखने में जैसे कि फूलों की क्या हो, तो बेड लगी हो, फूलों की क्यारियाँ लगी हो, ऑफ रोजेज एंड स्वीट पीज. कभी कभी उसमें गुलाबों का भी जिक्र किया होता है, गुलाब के फिगर भी बनाए गए होते हैं. और द वे द चिल्ड्रन क्लस्टर राउंड एज थिक एज हनी. तो his cart might be a flower bed of roses and sweet peas, the way the children cluster round as thick as honey bees. और जब उस तरह के झुंड को, उस तरह के समूह को, उस तरह के भाव को जब बच्चे देखते हैं, तो बच्चे उनके चारों तरफ हनी बीज का क्या मतलब होता है, हनी बीज का मतलब होता है मधुमक्खी के झुंड की तरह, मधुमक्खी के झुंड की तरह वो उसके चारों तरफ छाने लगते हैं. थैंक यू. अब हम बात करेंगे अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर के बारे में.